नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो पॉलिटेक्निक, ITI, डिप्लोमा या किसी बीटेक या किसी अन्य कॉलेज या किसी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित या इंजीनियरिंग से संबंधित या प्राइवेट कंपनी या जॉब से रिलेटेड प्रश्न, जो भी प्रकार का जिस भी प्रकार का आपके अंदर मन में प्रश्न हो, निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब मिलेगा, बाकायदा वीडियो के साथ मिलेगा। छोटा रिप्लाई होगा तो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए हैं कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हैं। आप कमेंट शो भी हो रहा है। देखिए, पर्सनली अगर मैं आपको बोलूं, केवल व्यक्तिगत आपके लिए जिनका ये कमेंट है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की इच्छा है और ख़ुद की रुचि है तो निश्चित रूप से बीटेक करना चाहिए। पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करिए। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा होता है कि दो डिग्रियां हो जाती है, प्लस आपके पास ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। लेकिन खासकर वो बच्चे जो करना चाहते हैं केवल बीटेक, वो बंदे क्या करें, इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद यानी 12th की पढ़ाई करने के बाद सीधा बीटेक का करें। उसके बाद बीटेक की वो बीटेक कर लें, ग्रेजुएशन भी मिल जाएगा उनको, इंजीनियरिंग का भी मिल जाएगा। ये ज़्यादा उचित रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बंदे जैसे ऐसे हैं जो पॉलिटेक्निक भी एक ग्रुप से भरते हैं, 3 साल का वो पॉलिटेक्निक करते हैं, फिर जाके बीटेक 3 साल का करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको पर्सनली जैसा मैं बताया हूँ आप तो कर सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद हो जाता है। समय थोड़ा सा बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं बुरा है। बीटेक करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले ये सोचते हैं बीटेक बहुत बढ़िया ज़रूरी है, फिर बीटेक वाले सोचते हैं इससे बढ़िया होता है कि पॉलिटेक्निक ITI करके उससे ज़्यादा कमा लेता। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन पढ़ाई बेकार नहीं होती। आपको बाय डिग्री हो जाएगा निश्चित रूप से। देखिए, सरकारी जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। और प्राइवेट जॉब लेने के लिए, देखिए प्राइवेट जॉब में क्या है, सीधे सीधे फंडा है। मैं इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, इन चीज़ों को भली भांति कहीं ना कहीं पास से महसूस कर रहा हूँ, तो आपको भी ये जानना पड़ेगा। अगर आप चाहे ITI किए हों, चाहे पॉलिटेक्निक किए हों, चाहे बीटेक किए हों, कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं या इंजीनियरिंग पढ़ाई किए हैं, आप आ रहे हैं प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो भी कंपनी वगैरह में, मल्टीनेशनल कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में, निजी जो भी कंपनियां हैं, उसमें अगर आप आ रहे हैं तो ये बताएं एक बात, कितना आपके अंदर नॉलेज है बहुत मायने रखता है। कितना सीखने की इच्छा है आप में। अगर नॉलेज रहेगा, जल्दी सीखते हैं, प्रमोशन जल्दी होगा, सैलरी ज़्यादा होगा। मैं बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब इतना पैसा नहीं दे पाएगी मेरे भाई, लेकिन प्राइवेट जॉब में अस्थायित्व तो नहीं रहेगा। आप मान लीजिए आज 40,000 पाते हैं यहाँ, तो दूसरी कंपनी में आप 1 साल बाद जाएंगे तो वहाँ 50-55 जाएंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, सोचेंगे 60-70 पे जाएँ, फिर 80 पे जाएँ, फिर 90 पे जाएँ, 1 लाख पार हो जाएंगे। समझिए इन बातों को। अस्थायित्व तो नहीं होता है, मतलब आप माइग्रेशन करते रहेंगे। आज कल को आप हरियाणा में हैं तो कभी राजस्थान में आएंगे, फिर साउथ में जाएंगे, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। समझ रहे हैं आप। बाकी कोई भी पढ़ाई दिक्कत नहीं होती, बीटेक कर लीजिए। पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना बहुत ही अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही ये होता है कि आप बीटेक तब करें जब इंटर के बाद ही कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन की भी डिग्री हर फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जिसमें मांगती है उस फॉर्म के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो खासकर जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं इंजीनियरिंग करना, तो निश्चित रूप से इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद ही बीटेक कर लें, ये बहुत बढ़िया होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद जो चाह रहे हैं बीटेक करना, वो भी ख़राब नहीं हो, वो भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनके पास पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक दोनों हो जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं हमें पॉलिटेक्निक भी करना है और बीटेक भी करना है, तो पॉलिटेक्निक उन्हें के ग्रुप से भरना चाहिए। पॉलिटेक्निक के ग्रुप से यानी इंटर की पढ़ाई किए और उसके बाद आप के ग्रुप से भरें, 2 साल का पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद आप जाएंगे सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा बीटेक में आपका, तो 3 साल का हो जाएगा। तो बहुत कम समय में 1 साल की बचत हो जाएगी। ये बेहतरीन, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं इन चीज़ों से होकर गुजर चुका हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी ये चीज़ें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका उसका क्लियर सोल्यूशन दूंगा कहीं ना कहीं। और कुछ बंदे ऐसे हैं जो हाई स्कूल की पढ़ाई करते हैं, सीधा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होता है। उसमें करना ये होता है कि
लेकिन उन चीज़ों में घाटा ये हो जाता है कि मान लीजिए आप कोई सरकारी जॉब ऐसा निकल रहा है जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई मांग रहा है और आप हाई स्कूल करके सीधा पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो उन चीज़ों में होता यह है कि आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई लगा के आप वो जॉब नहीं ले सकते सरकारी वाला, जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, जो भी बोर्ड से संबंधित जो भी चीज़ें आती है, ठीक है, नॉन टेक्निकल के जो भी। तो कहीं ना कहीं वो भी बंदे सही कर रहे हैं, उनको मकसद है इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना, इंजीनियर बनना, तो वो बंदे ऐसे भी कर सकते हैं कि हाई स्कूल की पढ़ाई करें, ए ग्रुप से पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरें और ए ग्रुप से 3 साल का पॉलिटेक्निक करें और पॉलिटेक्निक बनने के बाद जॉब क्षेत्र में आ जाएं, नहीं तो फिर वो क्या करें कि फिर बीटेक कर लें 3 साल का, उसके बाद ग्रेजुएशन भी उनको मिल जाएगा और प्लस डबल डिग्री हो जाएगी इंजीनियरिंग की। ये चीज़ें कर सकते हैं आप। और कोई भी क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में, निश्चित रूप से मैं कहीं ना कहीं रिप्लाई दूंगा 100%। अब डेली अपडेट वीडियो आपको आते रहेंगे। थोड़ा इस समय में बिजी चल रहा था, लेकिन अब थोड़े हमें फुर्सत चीज़ें मिली है तो निश्चित रूप से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट्स वीडियो पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं अपने इसी चैनल पे डालता रहूँगा। और साथ ही कुछ वीडियो में इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं जो रहेंगे उस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें बता दूंगा क्वेश्चन, कि बहुत इजी होता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता जो भी तैयारी करते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर रहूँगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।